वासेपुर गांव में कमलेश रहती है। कमलेश बूढ़ी विधवा औरत है। उसका एक बेटा रमण है जो शहर में रहता है। कमलेश की छोटी बेटी जिया भी है। जिया गांव में ही रहती है। बहुत दिन बाद कमलेश का बेटा रमण शहर से मोटरसाइकिल पर गांव वापस आया। प्रणाम माँ। प्रणाम। रमण, तुम यहाँ? माँ, आप मुझे ऐसे चौंक कर क्यों देख रही हो? और ये मेरा घर है, मैं तो यहाँ कभी भी आ जा सकता हूँ। बेटा, तेरा आना मुझे खुशी देता है, लेकिन अब ये गांव आने लायक नहीं बचा है, इसलिए मैं बहुत डर गई हूँ। क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ इस गांव में? तू अभी सो जा, बहुत थक गया होगा। मैं सुबह तुझे सब कुछ बताऊंगी। ठीक है माँ। ऐसा क्या हुआ है यहाँ? जिया से पूछना पड़ेगा। रमण जिया के पास जाता है। जिया चुपचाप सो रही है। जिया, उठ। जिया। जिया उसकी आवाज नहीं सुनती। भूत हूँ मैं, अब तुझे खा जाऊंगा। माँ, माँ, भूत, भूत, बचाओ। अरे पागल, भूत नहीं हूँ, मैं हूँ। और शोर न कर, नहीं तो माँ आ जाएगी। भैया, आप ऐसे क्यों डरा रहे हो मुझे? जब प्यार से तू जागती नहीं है तो और मैं क्या करूँ? ठीक है, अब बोलो कि क्या काम है? मैं कल सुबह शहर वापस चला जाऊंगा, तो चल आज गांव की सैर मोटरसाइकिल से करने चलेंगे। इतनी रात को? हाँ, चल चलते हैं। भैया, यहाँ भूतनी है। भूतनी सिर्फ एक विचार है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। भैया, यहाँ सच में ही भूतनी है। ऐसा कुछ नहीं है। भैया चलो बाहर चलो, फिर आपको पेट्रोल उगलने वाली भूतनी मिलेगी। हाँ, आज उसे देखेंगे। रमण और जिया मोटरसाइकिल लेकर रात को गांव में घूमने चले गए। सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और बिल्कुल अंधेरा है। सिर्फ मोटरसाइकिल की लाइट ही जल रही है। रमण और जिया दोनों बात करते हुए जा रहे हैं। जिया, तू भी क्या याद रखेगी कि भैया ने मोटरसाइकिल पर घुमाया है? हाँ भैया, मैं तो फालतू में ही डर रही थी। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन भैया रास्ते सुनसान हैं। अरे सब लोग घरों के अंदर हैं, तो रास्ता तो सुनसान रहेगा ना। तभी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया और वो रुक गई। ओ, इसे भी अभी खत्म होना था। क्या हुआ भैया? पेट्रोल खत्म हो गया। यहाँ तो आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। हम कुछ दूर इसे चलाकर लेकर जाते हैं। तभी एक महिला की आवाज आती है। मेरी दुकान है पेट्रोल की, अगर तुम्हें चाहिए तो ले सकते हो, और जो भी नए लोग हैं उनको मैं फ्री पेट्रोल देती हूँ। इतनी रात को भी आपकी दुकान खुली है? जरूरतमंद मुसाफिरों को पेट्रोल की जरूरत रात में ही होती है, इसलिए मैं रात को दुकान खोलती हूँ। ठीक है, आप मुझे पेट्रोल दे दीजिए। हाँ, बाइक यहाँ लेकर आओ। रमण बाइक लेकर महिला की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी शक्ल की तरफ देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो महिला अब चुड़ैल बन चुकी है और उसके मुंह से पेट्रोल की आग निकल रही है। भैया भागो, ये पेट्रोल उगलने वाली भूतनी है। दोनों बहन भाई पैदल ही भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूतनी ने उनके पैर जाम कर दिए और वो दोनों भाग नहीं पाए। बेटा, जो यहाँ आता है वो कैसे भी यहाँ से वापस नहीं जा सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। चुड़ैल मुंह से पेट्रोल रमण और जिया के ऊपर डालती है। तभी दूर से एक साधु महाराज मंत्रों का जाप करते हुए आ रहे हैं। उनको देखकर चुड़ैल भाग गई। बाबा हमें बचा लो, प्लीज बाबा हमें बचा लो। हाँ बेटा, तुम अभी के लिए बच गए हो। तुम्हारी बाइक का पेट्रोल चुड़ैल की वजह से ही खत्म हुआ था। अब देखो आ गया होगा। रमण बाइक देखता है तो सारा पेट्रोल वापस आ गया। वो बाबा और जिया को अपने घर के पास ले आया। बाबा, आप ये बताओ कि इससे कैसे बचा जा सकता है? इसकी एक कहानी है। अभी 1 साल पहले इसकी पति की मौत पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण हो गई थी। बाबा, पेट्रोल की वजह से कैसे? इस चुड़ैल का नाम मलंगी है और ये पास के गांव में रहती थी। एक दिन मलंगी के पति को कोरोना हो गया और इसके पास बहुत कम पैसे थे। मलंगी के पास एक पेट्रोल की स्कूटी थी। मलंगी ने जब अपने पति को हॉस्पिटल ले जाना चाहा तो स्कूटी में पेट्रोल नहीं था। ये पैदल ही दौड़कर पेट्रोल लेने चली गई। इसके पास पैसे कम थे और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थी। इसको 5 लीटर पेट्रोल बोतल में लेना था और मलंगी को पेट्रोल के बदले अपना मंगलसूत्र देना पड़ा। ये दौड़कर घर वापस आई तो देखा इसके पति की मौत हो चुकी थी। मलंगी को लगा कि पेट्रोल के कारण उसके पति की मौत हुई है
तो वो सारा पेट्रोल पी गई और खुद भी मर गई। तब से मलंगी की आत्मा बेचैन होकर घूम रही है। बाबा, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब मलंगी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मैं इसके लिए तंत्र विद्या कर रहा हूं और पुनर्वासी की रात को मलंगी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। तब तक रात में बाहर मत जाना। ठीक है बाबा। बाबा ऐसा कहकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए आगे चले जाते हैं और रमन और जिया ने भूतनी से बचकर चैन की सांस ली। सतीश शहर में एक अस्पताल में नौकरी करता था। सुबह जल्दी उठकर सतीश की पत्नी कमला सतीश के लिए सब्जी और रोटियां पर देसी घी लगा कर देती। फिर सतीश खाना लेकर साइकिल से कई किलोमीटर दूर शहर में नौकरी करने जाता। एक दिन सतीश ने अपनी पत्नी से कहा, हमारा गांव शहर से बहुत ज्यादा दूर है, क्यों ना हम शहर के पास वाले सूरतपुर गांव में किराए पर कमरा लेकर रहें। वहाँ किराया बहुत ज्यादा नहीं है और फिर मेरी इतनी दूर से आने जाने की मेहनत भी बच जाएगी। ठीक है, हम सूरतपुर गांव ही चलते हैं। वैसे भी आगे हमारे बच्चे होंगे तो यहाँ गांव में तो अच्छी शिक्षा भी नहीं है, हमें उन्हें शहर में ही पढ़ाना होगा। कुछ दिनों बाद सतीश और उसकी पत्नी सूरतपुर गांव पहुंच गए। उन्होंने एक विधवा औरत के घर किराए पर रूम ले लिया। सतीश और कमला को सूरतपुर गांव के लोग पसंद आए। सभी बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन रात में कभी कभी उन्हें किसी औरत के तेल बेचने की आवाज सुनाई देती थी। तेल ले लो तेल, कहीं का भी दर्द हो मेरा तेल लगाओगे तो झट से राहत पाओगे। इतनी रात में भला तेल कौन बेच रहा है? कोई पागल औरत लगती है, मैं अभी खिड़की खोल कर देखती हूँ। कमला ने जैसे ही खिड़की खोली, खिड़की पर एक भयानक चेहरा चिपका हुआ था। कमला के दिल में धक से हो गई और उसने तुरंत ही खिड़की बंद कर दी। बाहर कोई चुड़ैल है। कल हम मकान मालिक से बात करेंगे। उन्होंने हमें इस तेल बेचने वाली चुड़ैल के बारे में क्यों नहीं बताया? अगले दिन सतीश और सतीश की पत्नी ने मकान मालकिन से बात की। मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, हमारे गांव में पता नहीं कहां से ये तेल बेचने वाली चुड़ैल आ गई है। वो ये कहकर तेल बेचती है कि उसका तेल लगाने से कहीं का भी दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वास्तव में अगर कोई उसका तेल शरीर के किसी भी हिस्से में लगा ले तो उस हिस्से में इतनी ज्यादा खुजली मचती है कि इंसान खुजला खुजला के पूरे शरीर पर जख्म पैदा कर लेता है और फिर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इसलिए कभी भी उस चुड़ैल का तेल मत खरीद लेना। उस दिन के बाद से सतीश और कमला रात में खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोते और अपने कान में रुई ठूस लेते ताकि चुड़ैल की आवाज उनके कानों तक न आए। बाहर से तो आवाज उन्हें नहीं आती थी, लेकिन घर के अंदर से ही किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आती थी। एक बार जब कमला रात में पानी पीने के लिए आंगन में गई तो उसने देखा कि मकान मालकिन घर से बाहर जा रही है। इतनी रात को मकान मालकिन कहाँ जा रही है? लगता है कि हर रात बाहर जाती है। इन्हीं के पैरों की आवाज और दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। सतीश और कमला मकान मालकिन को रोज आधी रात के बाद घर से बाहर जाते देखते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मकान मालकिन इतनी रात में उठकर कहाँ जाती है। जाती होगी, तुम्हें क्या मतलब है? हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। मैं पेट से हूँ, मुझे रात में डर लगता है। एक तो वो चुड़ैल और फिर मकान मालकिन का रात में 12 बजे के बाद घर से बाहर जाना। हमें एक बार कम से कम पता तो करना चाहिए था कि कहीं चुड़ैल और मकान मालकिन का कोई कनेक्शन तो नहीं। अगर चुड़ैल और मकान मालिक का कुछ कनेक्शन होता तो मकान मालिक हमें चुड़ैल के बारे में क्यों बताती? मैं इन सब झंझट में नहीं फंसना चाहता। तुम्हें पता करना है तो करो। एक रात जब मकान मालकिन घर के बाहर गई तो कमला उसके पीछे पीछे गई। कमला ने देखा कि मकान मालकिन स्मशान घाट में गई और एक कब्र के आगे खड़े होकर कुछ बुदबुदाने लगी। उसके बाद कमला ने जो देखा उसे देखकर कमला के शरीर से सिरहन दौड़ गई। मकान मालकिन एक कब्र के अंदर घुसी और एक चुड़ैल के रूप में बाहर निकली। मकान मालकिन घर गई और उसने तेल की बोतल उठाई, फिर गांव में तेल बांटने के लिए निकल पड़ी। अगले दिन कमला ने अपने पति और गांव के लोगों को बताया कि उसकी मालकिन ही चुड़ैल है। ये बहुत खतरनाक बात है कि गांव में एक चुड़ैल हमारे ही बीच में रहती है। तुम्हारे लिए तो कुछ खतरनाक नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम तो चुड़ैल के साथ ही रह रहे हैं। कमला, सतीश और गांव के लोगों ने पड़ोस के गांव से एक तांत्रिक बुलाया और उसे अपनी समस्या बताई।
चुड़ैल को मारने का तरीका ये है कि उसका तेल हमें उसी के शरीर के किसी हिस्से में लगाना होगा। अगर तेल को उसके माथे या हाथ पर लगा दिया जाए तो चुड़ैल को खुजली होने लगेगी और वह खुद ही आत्महत्या करके मर जाएगी। तुम में से कौन चुड़ैल के शरीर पर तेल लगाना चाहेगा? गांव के सारे लोग डर गए और कोई भी आगे नहीं आया। आखिर में कमला ही आगे आई। तांत्रिक जी, इस गांव के मर्दों में दम नहीं, ये काम मैं करूंगी और आप गांव की बाकी औरतें मेरा सहयोग करें। उस रात जब मकान मालकिन स्मशान घाट से चुड़ैल बनकर तेल की बोतल लेने अपने घर में घुसी तो कमला ने तेल में सने दस्तानों से चुड़ैल का हाथ पकड़ लिया। चुड़ैल ने तुरंत ही अपने नुकीले पंजे से कमला की गर्दन पकड़ ली। कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा तेल मुझे ही लगा दिया। चुड़ैल कमला का गला ही घोटे दे रही थी। तभी गांव के लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने कमला को खींचकर घर से बाहर कर दिया और चुड़ैल को घर के अंदर बंद कर दिया। चुड़ैल के हाथों में तेल लग चुका था। उसे खुजली होने लगी और धीरे धीरे खुजली इतनी बढ़ गई कि चुड़ैल ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगाकर मर गई। उस दिन के बाद से सूरतपुर गांव तेल वाली चुड़ैल से मुक्त हो गया।